चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है। स्टैट्स की हमारी क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 5 कोरिलेशन रिलेशन। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट हो चुके हैं एक्सेप्ट स्कैटर डायग्राम मेथड को छोड़ के, और थ्योरेटिकल वो सारा ही थ्योरी पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 48 टू 60। और एक क्वेश्चन बच्चे ने बोला था क्वेश्चन नंबर 17 और 23। क्वेश्चन नंबर 17 और 23 तो मैं आज करा दूंगा सर। ऐसे ही चला तो मैथ्स हमारी फैब में ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है, मुबारक हो, अच्छी बात है। अरे मेरा कहने का मतलब है किसी तरह से चलता रहा तो आप तो सिलेबस 4-5 बार रिवाइज करोगे, 4-5 का 15 बार रिवाइज कर लोगे भाई। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहो आप, वहां ना तो वो ज्ञान बट रहा है, जहां से समझ आए समझ लो। कमाल है, बच्चे कहते हैं फेस टू फेस में सर ज्यादा समझ आता है, ऑनलाइन में कम समझ आता है। मतलब मेरे फेस टू फेस के बच्चे बोलते हैं। कोई बात नहीं, देखो प्रॉब्लम को मत देखो, उसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन मैथ्स के अंदर सोल्यूशन क्या है बाबू, मैं बिल्कुल चलाऊंगा बैकअप। सबका मैथ्स का सोल्यूशन एक ही है, नागा बाबा। नागा बाबा यानी मैं। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। जनरल बातें भी हम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 तक मैंने करा दिया था। अगर मैं बात करूँ 49 की, 49 से लेकर 60 तक मैं करने हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम भी थी। 17 क्वेश्चन नंबर, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 17 आपका उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इजी है, बट आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में आ जाएगी तो आप खुद ही कर लोगे, हालांकि मैं करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 49। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अगर बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.8 और बी एक्स वाई आपको दे रखा होगा माइनस 0.48, तो आपसे पूछता है कि जी आर निकाल दो। देखो कैसे कैसे, और ऐसे कुछ। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है बहुत ही फास्ट आंसर दिया है। ठीक है जी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.8 गुना 0.45 और इसका अंडर रूट 0.6। ठीक है जी, माइनस का 0.6 आ रहा है जी। सर आपने सॉल्व तो किया ही नहीं। एक मिनट में स्क्रीन पे आ जाता हूँ जरा। लो जी, मैं स्क्रीन पे आ गया। अब ये मत कहना कि सर पीछे से सॉल्व कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैंने बस ये किया है, मल्टीप्लाई किया है, फॉर्मूला लगाया आर का फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और उसका अंडर रूट निकाल दिया, माइनस का आ गया। ठीक है जी, चलो जी माइनस का आ गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सर आगे कैसे चलेंगे पहले तो बताओ, आंसर बताओ इसका। माइनस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। वेरी गुड, 50 का बच्चों ने बता दिया ए, बट फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। कहता है आपके पास दो रिग्रेशन दे रखे हैं, रिग्रेशन का मतलब बी एक्स वाई और 0.8, और आपको दे रखा है 0.2। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, बी एक्स वाई या बी, और आपसे कहता है कोफिशिएंट निकाल दो आर। आर का फॉर्मूला लगाया 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, 0.8 0.2, इसका अंडर रूट निकाला तो 0.4। ठीक है जी, और वो भी प्लस का। तो हम ऑप्शन यही देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। फिर भी मैं एक बार बच्चों को दिखा दूं, वरना बच्चे कहेंगे कि सर ओरली सॉल्व कर दिया। ये देखो बाबू, बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना। चलो जी, और मैं चलता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 दिखाओ तो सही सर। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है आप 0. 2 लाइन दे रखी है, कैसे कैसे दे रखी है। कहता है 3x माइनस वाई और 4y इज इक्वल टू 3x। आपसे पूछा है r क्या होगा। भाई r क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे। और हमें और भी कुछ दे रखा है क्या, नहीं r ही पूछा है। चलो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। आप अज्यूम कर लो, किसी को भी कुछ भी मान लो।
यू आर नेट, आज ना बाबू थोड़ी सी अभी दिक्कत कर रहा है नेट इंटरसस्टेबल, दिक्कत तो नहीं है ना, लिखा हुआ आ रहा था अभी। कैसे करूं बाबू बताओ, इसको बी एक्स मान लो, इसको बी वाई एक्स मान लो, करो सॉल्व। इसको एक्स मानोगे तो माइनस, अगर इसको एक्स मानते हो तो ये, और अगर आप इसको वाई मानते हो तो ये, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा दो बस। -1/3 एक्स वाई की जगह, वाई का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, -1/3 गुणा प्लस का 3/4। देखते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। 3/12, इसका अंडर रूट माइनस का 0.5 आ रहा है। ठीक है जी, देखते हैं सही है गलत है। अच्छा, हमसे कुछ और पूछा है क्या, टू रिग्रेशन लाइन दिस और दिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 51 है ना, तो 51 में देखो माइनस का कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा, -b आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 कहता है वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, कहता है एक रिग्रेशन दे रखा है जो परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल इज, परफेक्टली का क्या मतलब है, कोई बताएगा परफेक्टली का क्या मतलब है, कोई मेरे को बताना चाहेगा परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होता है r = +1। ठीक है जी, इसका मतलब होता है परफेक्टली। सर ठीक है, ये परफेक्टली का मतलब बता दिया आपने। और उसके बाद आपको दे रखा है क्या, कहता है वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट टू परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल 0.5, मतलब आपको बी एक्स वाई दे रखा है या एक्स वाई बी, कुछ भी आप ले लो, आप इसको बी वाई एक्स मान लो या कुछ भी मान लो। और कहता है अदर रिग्रेशन क्या होगा, मतलब अगर आप इसको देखो बच्चों, इसको अगर आप बी वाई एक्स, ओहो, अगर आप इसको बी वाई एक्स मानते हो तो बी एक्स वाई निकलेगा, और बी एक्स मानते हो तो बी वाई निकलेगा। बस खत्म, फॉर्मूला लगा दो। आर आपको दे रखा है 1, ठीक है, और इसको मैंने क्या माना है प्लस का बी वाई एक्स माना है, तो बी एक्स वाई निकलेगा मेरा। ठीक है ना, इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, हाँ सर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0.5 बी एक्स वाई, अब इसको यहीं छोड़ दिया तो 1/0.5 बी एक्स वाई, कितना आंसर आएगा 2। सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं बेटा, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो प्रथम, प्रथम मयंक कर लो बाबू, कर लिया करो ना, कोई बात नहीं, लेट के देखो, आराम से सो के देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा चालू रखो, कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। चलो जी, ये 52 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, वो तो ऑप्शन हो गया मेरा सी। चलो जी, बच्चों को 53 दिखाया जाए। लो जी लो, 53 में क्या कहता है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नो रिलेशन। मैं बता देता हूं ना अभी, क्वेश्चन नंबर 53, सबसे पहले इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है नो रिलेशन, नो रिलेशन, और नो रिलेशन का मतलब होता है r = 0। तो आपसे पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स इज इक्वल टू, बी वाई एक्स किसके इक्वल होगी, देखें कौन सा बच्चा बताता है। अरे ऐसे मत मानो जीरो, मैं कहता हूँ जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता तो आर तो वैसे ही जीरो होता है। आपसे बी वाई एक्स पूछा है, इधर जीरो कब आएगा, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो कब आएगा, सर यहाँ भी जीरो ही रखेंगे तो जीरो ही आएगा ना, बोलो बाबू, यहाँ नो रिलेशन है तो अगर ये जीरो है तो ये भी तो जीरो ही आएगा। सर वीडियो हैंग हो गई, सर नेटवर्क इशू है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल हैंग हो गई है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 सेकंड के लिए। अच्छा, मैम कह रहे हैं नेटवर्क इशू है, मेरा ठीक चल रहा है वीडियो, अभी हैंग हो गया था यहाँ से, बताना बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको भी इधर कर देते हैं। ठीक है जी,
तो बी वाई एक्स कितना होना चाहिए कि ये आर आपका 0 आए। बी वाई एक्स की जगह में क्या रखूं कि मुझे आर 0 आ जाए? तो बताओ ना, आप बताते नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? तो सर आप रखो 0, बी वाई एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? इफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर कोइंसिडेंस। सर कोइंसिडेंस क्या होता है? अभी मतलब लिखवाते हैं कोइंसिडेंस का। कोइंसिडेंट कहता है रिलेशन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोइंसिडेंट का मतलब लिखो जी, लाइन आर सेम। लाइन आर सेम, लाइन आर सेम का क्या मतलब है? जो कुछ भी आप मानोगे बी वाई एक्स, वही आपको मानना पड़ेगा क्या? एक्स वाई बी। मतलब मान लो मैं एग्जांपल के लिए ये लिख देता हूँ, ए प्लस बी इजिकल टू एक्स। इसको एक बार मानो y ऑन x, और फिर दूसरी बार इसी को मानो x ऑन y। ठीक है जी, तो जो दोनों में सेम हो। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? कॉन्स्टिडेंट विथ शो डाउन। हाँ बिल्कुल सही बता देते हो, हालांकि मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ के आते हो ये सब। कहता है टू लाइंस, कह रहा दो लाइंस हैं जो सेम है, रिलेशन बिटवीन टू रिग्रेशन को ऑफिशिएंटीज। बताओ बी वाई एक्स क्या होगा? बताओ भाई, अगर सेम हो बी वाई एक्स इजिकल टू 1, कहाँ पढ़ा? सेम कब आएगा? सेम कब आएगा बाबू ये नंबर? जब दोनों ही हमारे क्या हो, आर जो है हमारा +1 आता है। कब आएगा +1? जब दोनों ही हम सेम लेंगे तब आएगा। ठीक है ना, दोनों को 1 लेंगे तब आएगा। और ये कब आएगा? ये हमारा आएगा बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स इजिकल टू 1। मतलब r+1 कब आता है? जब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हालांकि ये प्रॉपर्टी भी है। मतलब ये आपसे पूछता है r इजिकल टू 1 कब आएगा? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा ना। बोलो, बात समझ आती है? भैया ने पढ़ा दिया है ये चैप्टर। अच्छा भैया ने पढ़ा दिया, रे बाबू फिर तो आपकी रैंक आएगी पक्का। चलो गुड, अच्छी बात है कि आप पढ़ते भी हो, एक्स्ट्रा पढ़ते हो। ये मेरे को सुन के अच्छा लगता है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो। गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है? कहता है आपको इक्वेशन दे रखी है y ऑन x। ये तो आपका वैसे ही इतना इजी क्वेश्चन, मैं उतार लूँ पहले इसको। 55 का इक्वेशन y ऑन x दे रखा है। y ऑन x, y इजिकल टू 3 प्लस 0.5x, और x ऑन y आपको दे रखा है x इजिकल टू -7 प्लस बी वाई। ठीक है जी, और आपसे r भी दे रखा है जी। कहता है आपको r भी दे दिया 0.1, और आपसे b की वैल्यू पूछी है, फाइंड b। फाइंड b। हालांकि क्या बात है, राधा ने पहले जवाब दे दिया है। देखो जी, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस r इजिकल टू बी एक्स वाई गुणा में बी वाई एक्स। ये हमारा फॉर्मूला था, बट कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं y ऑन x, यानी y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे ही रखी है, 3 प्लस 0.5x, और x की भी वैल्यू दे रखी है। क्या बात है, निकाल के ही दे रखी है, प्लस बी वाई। तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा दो। एक तो ये हमारे काम का है और एक ये हमारे काम का है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। प्लस माइनस प्लस का है ये 0.5, इसको आप x मत लगाओ, और गुणा में b। ठीक है जी, इजिकल टू क्या होगा? 0.1। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे? मैं
अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दूँ बोथ दिस साइड, हाँ सर कर दो। तो 0.1 गुना 0.1, तो ये आ गया 0.1 और यहाँ पर आपका स्क्वायर भी हट चुका है, गुणा में है b। ठीक है जी, ये नीचे चला जाएगा 0.01 0.5 इज इक्वल टू b 0.01। हालांकि ये दे दिया था मुझे पहले ही जवाब राधा ने 0.02। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपको क्या दे रखा है, कह रहा है अगर बी वाई एक्स बड़ा हो एक से, तो बी वाई एक्स क्या होगा बताना जरा, देखते कौन सा बच्चा बताता है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बी वाई एक्स इजी बड़ा हो, तो हमारा बी वाई एक्स क्या होगा। देखो जी, हमें इतना पता है, क्या पता है, मैं इधर आ जाता हूँ स्क्रीन पर। लेस देन 1, क्या बात है, हमें इतना पता है बी वाई एक्स का गुणा बी एक्स वाई का गुणा 1 आता है, R 1 आएगा ना। तो अगर ये हमारा बड़ा होगा 1 से, तो आपसे पूछा हुआ ये कितना होगा बी वाई एक्स। अगर 1 से बड़ा होता, मतलब कि ये तो हमारी कंडीशन है कि भैया -1 और +1 के बीच में ही आता है। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया, बट कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना इसका। बताओ जी, क्या लॉजिक देना चाहोगे। अगर देखो ये तो 1 से बड़ा है, अगर दोनों ही 1 से बड़े होंगे तो हमारी कंडीशन टूट जाएगी ये वाली। अगर दोनों ही 1 से बड़े हुए ये, तो हमारी कंडीशन टूट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेस देन होगा, लेस देन 1। ठीक है, चलो लेस देन 1 होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 57 क्वेश्चन नंबर तो उससे भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, कहता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है जी, ज्योमेट्रिक मीन ही तो आर के ही तो इक्वल होता है। और क्या कर रहे थे इतने टाइम से, आर के इक्वल होता है। ठीक है, फिर भी बी एक्स वाई बी वाई एक्स, अगर इनका आप दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ही तो निकाल रहे हो, बेसिकली मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे, तो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर है हमारा ए। अब ये 57 के बाद कुछ मुझे कॉन्सेप्ट कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 60 तक। चलो जी, पहले मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ। चलो यहीं करा दूँ ना, मैं यहीं करा देता हूँ। देखो जी, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, 58 करना है ना। 58 करने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो ये हमारा कुछ इस तरह से कर्व होता है। ठीक है जी, आप एक लाइन ऐसे होती है जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एक्स ऑन वाई। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एक्स ऑन वाई बोलो, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, वाई ऑन एक्स। यानी कि मैं अगर इसको वाई ऑन एक्स बोल दूँ, तो फिर इसको वाई ऑन एक्स बोलना पड़ेगा। इसको वाई ऑन एक्स बोलता हूँ तो इसको एक्स ऑन वाई बोलना पड़ेगा। जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं ना, इधर वाले को तो बोलते हैं एक्स बार, मतलब मीन। क्या बोलते हैं, मीन। और इधर वाले को बोलते हैं वाई बार, मतलब मीन बोलते हैं। जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं मीन, एक्स का मीन, और इस वाले उसको बोलते हैं वाई का मीन। देयर आर टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, बोथ दिस लाइन आर नोन टू इंटरसेक्ट टू स्पेसिफिक पॉइंट। अरे मैं भी ट्यूशन लेने आऊंगा, क्या बात है, तुम्हारे भैया से पक्का 100%। देखो ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, मैं पक्का ट्यूशन लेने आऊंगा। इतना मतलब शुद्ध हिंदी में बता देते हो ना कि मैं तो, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आपके जो भैया हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, इसका मतलब मेरे को पता चल गया यहाँ से जो आपने लिखा है। बट देखो, खुद सी हैं, क्या बात है, फिर तो मैं तो
फिर भी फाइनलिस्ट हूँ यार, मेरे को तो सीखना ही पड़ेगा ना। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, y ऑन x, x ऑन y, और आपसे पूछा हुआ है दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल दो। चलो मैं एक बार करके देखता हूँ। इसमें करना क्या है, पहले हम निकालते हैं क्या, एक्स वाई ऑन एक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। उसके बाद हमें दे रखा है x ऑन y, क्या है जी, ये क्या है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा है। हाँ क्या बात है, y बार और x बार। चलो जी, ये देखो बाबू, ये आपको दो इक्वेशन देखिए, पहले तो आप इनको ना सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। अब सॉल्व करना, बी वाई एक्स निकालना है क्या हमें, या एक्स बी वाई एक्स निकालना नहीं, हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है इन दोनों की। इन दोनों की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा था 8th क्लास में। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसकी गुणा लगाते हैं 5 से और इसकी गुणा लगाते हैं 2 से, मतलब फर्स्ट वाले से। तो मैं यहाँ लग देता हूँ 10x प्लस 15y इज इक्वल टू -5। इसका 10x प्लस 16y माइनस का 2। अपोजिट साइन कर दो, जिसका प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो। ये कट गया, ये बाबू बच गया 3y, प्लस का 3y बच गया। ठीक है जी, और माइनस का कितना बचा, कितना आएगा 3, y यहीं रह गया, तो माइनस का 1 आ गया जी। एक तो आपका y माइनस का 1 आ गया। ठीक है जी, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं इसमें रख देता हूँ 2x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस का 3 हो गया, -1 और 2x। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस का हो गया और ये इधर 2x एज इट इज रह गया। तो यहाँ कितना बचा, 2/2 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, x कितना आया 1। चलो जी करते हैं, करते हैं जी, करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो ऐसे ही। अच्छा, हमें तो अर्थमेटिक मीन पूछा था सर आपने, तो एक्स और वाई निकाल दिया बाबू, इसी को अर्थमेटिक मीन बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसी को अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी को, हालांकि क्लास बोर लग रही है आज, मुझे पता है, पहले से करके बैठे हो बेटा, इसलिए बोर लग रही है। चल सकते हैं जी आगे। इसमें तो कोई हमने सीए की पढ़ाई थोड़ा ना करी है, ये तो बिल्कुल हमारा 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, अगर दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन आपको दे रखा ये और ये, तो एक्स मीन और बाय मीन निकाल के बता दो। हमने क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, एक्स प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। मीन निकाल दो, मीन क्या निकाल दो, सॉल्व कर दो साइमल्टेनियसली बस। लो जी करो, लो जी आंसर भी आ गया, सॉल्व कर दो जी इसको। x प्लस 2y इज इक्वल टू +5, फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसकी गुणा इससे लगा दो 2 से, इसकी गुणा लगा दो 1 से। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये 4 है जी। ठीक है जी, ये बाबू 2x है
ये 3y आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब आप क्या करो, माइनस कर दो, ये कट गया, ये y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो 1 और 2 इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या 1 और 2 है क्या आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया जी। बोलो यहाँ हो, मैं स्क्रीन तो मैंने हटाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 आप कर लोगे या करा दूं? चलो सर करा ही दो ना, क्यों टेंशन लेते। नहीं मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 60। नहीं बच्चे कहेंगे, वैसे तो हो जाएगा। इक्वेशन दे रखी है x इजिकल टू 5y माइनस 7, इसको लगाना पड़ेगा पहले सीक्वेंस में, और y आपको दे रखा है। ठीक है जी, ये दे रखा है x और y, आपसे वैल्यू पूछिए इस बार x और y। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप किसी भी इक्वेशन में किसी की भी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे, मैं इसमें रखूं क्या वैल्यू, इसमें रख देता हूं चलो। x इजिकल टू 5y है ना, ये y की वैल्यू तो आपको दे रखी है, गुणा 0.1x प्लस 1.7, ब्रैकेट बंद, और माइनस 7। ठीक है, सॉल्व करो इसको। इसकी गुणा पहले इससे लगाओ, फिर इसकी गुणा इससे लगाओ। 5 गुना 0.1, तो ये आ गया 0.5x प्लस में 5 गुना 1.7, 8.5 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें 8.5 में से आपने माइनस किया 7, तो ये आपका बचा 1.5, ये आपका बच गया 1.5, और 0.5x आ गया। तो हम कैसे करेंगे अब इसको, बोलो बोलो। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, मतलब इसको मैं इधर लेके गया इस साइड, तो ये मेरा माइनस में हो गया। ठीक है जी, 0.5x को उस तरफ ले गया, मतलब x, ये भी मेरा माइनस में आ गया। ठीक है जी, मतलब क्या क्या है, एक मिनट में दूसरे पेज पे करता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैंने क्या किया है, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था सर x इजिकल टू 0.5 एक्स प्लस में 1.5। आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, एक्स एक्स वाली एक तरफ ले जाते ना, x माइनस 0.5 एक्स इजिकल टू 1.5। तो एक x में से 0.5x माइनस करोगे तो बचेगा 0.5x इजिकल टू 1.5। x को यहीं छोड़ दिया और डिवाइड किया 0.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई जी x की वैल्यू। अब 3 आ गई, आपको y की भी वैल्यू पूछिए, किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपने x की वैल्यू निकाल ली 3, तो अब y में रख देता हूँ चलो, y इजिकल टू दे रखा है, ठीक है 0.1, x की वैल्यू आई मेरी 3 प्लस में 1.7। ठीक है ना, 0.1 गुना में 3, तो ये आ गया 0.3 प्लस में 1.7, 1, तो ये आ गया y इजिकल टू 2। हाँ आधे बच्चे तो गायब हो लिए कि सब पका रहे हैं आज। चलो जी, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, 3 और 2 किस में आ रहा है जी, बी सी, बी। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया, 60 तक हमने कर लिए जी। अब मेरे को ज़रा आना है बच्चों के क्वेश्चन की क्वेरी पर। आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 17 अब आपसे हो जाएगा इजीली, बट 23 मैं अभी भी करा रहा हूँ, 23 पर लेके चलता हूँ, ये मेरे नोट्स का है शायद। चलो जी 23 दिखाओ कंप्यूटर जी। 23 किसका था, आईसीआई का था ना, ए था बी था, बताना जरा। अरे बी का था।
लो जी क्वेश्चन नंबर 23। इसको क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में पढ़ूंगा धीरे धीरे। कहता है आपसे इफ द रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, बी। कह रहा है आपको बी दे रखा है y ऑन x, y ऑन x, ठीक है, y ऑन x का आपको b दे रखा है। कितना दे रखा है अभी देखेंगे। फिर कहता है कॉमा द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और y, यानी कि आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है r, ठीक है जी, आपको दे रखा है r, ठीक है। कितना दे रखा है अभी देखेंगे, मेरे उस क्वेश्चन में मत देखना क्योंकि उल्टा पुल्टा दे रखा है इसमें। और फिर तीसरा आपको क्या दे रखा है, वरियांस ऑफ y, वरियांस दे रखा, 3 चीजें हैं इसमें, वरियांस ऑफ y, और लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। आपसे x का वरियांस पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, डिजिट में ऊपर नीचे पेंट हो गया है, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि जी क्या लिखा हुआ है। आपको y ऑन x दे रखा है कितना, -3/4। अगर आप मॉड्यूल खोल के देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। सर मैं यहीं पर हूँ, आज नेटवर्क की वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और r आपका पीली, r आपका कितना दे रखा है जी, r आपका दे रखा है √3/2, और वरियांस दे रखा है कितना, 4। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, काहे का फॉर्मूला लगाना है सर, आपके पास तो फॉर्मूला है ना, r = BY(x) गुणा BXY। ये तो आपको दे रखा है √3/2, और ये आपको BY(x) आपको दे रखा है, BY(x) आपको दे रखा है, सॉरी BY(x) आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है -3/4। और आपको पहले तो निकालना पड़ेगा क्या, BY(x), या पहले BY(x) निकाल लें हम, चलो पहले BY(x) निकालते हैं, रुको BY(x) निकालते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना हमें। हाँ लो जी लो, देखो दोबारा से रिपीट कर दूं क्या एक बार। BY(x) आपको दे रखा है कितना, -3/4, और r आपको दे रखा है कितना, √ ये, और आपको वेरियांस दे रखा है, वो भी y का वेरियांस आपको पता है 4 दे रखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना आएगा, 2, क्योंकि इसका √ निकाल देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा कितना। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, पहले मेरे से पूछा हुआ है क्या, x का वेरियांस पूछा हुआ है। अगर मैं x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ तो वेरियांस आराम से निकल जाएगा मेरा। तो चलो फॉर्मूला ये था हमारा, r = होता है किसके बराबर, ओहो BY(x) हमारा बराबर होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है जी, इसके बराबर होता है। तो BY(x) आपको दे रखा है कितना, BY(x) -3/4 गुणा r आपको कितना दे रखा है, r दे रखा है √ दे रखा है शायद, √3, स्टैंडर्ड डेविएशन y ये आपने निकाल ही लिया, 2, गेट बंद कर देना, गेट 2 निकाल ही लिया। और आपको क्या निकालना है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन किसका। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो मेरा डायरेक्ट वेरियांस नहीं निकल जाएगा। सारे बच्चों ने बंद कर रखे हैं, बोर हो रहे हैं, देखो राधा ने तो दे दिया। चलो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, मतलब 2 से गुना कर रहा हूँ, इसको 2 से गुना करूंगा तो ये आएगा +9 और नीचे आएगा 16। इसको स्क्वायर करूंगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 4, इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा ना, या 2 ही आएगा, 4 आ जाएगा जी, ठीक है जी। और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कट गया, आपके पास बचा 9/16 = 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर उल्टा लो उसको,
3 मेरा एज इट इज है, और इसको जब ये इधर आएंगे तो नंबर उलट जाएंगे, 16/9। ठीक है जी, तो 3 एकम 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 16/3। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का वरियांस तो कितना है जी, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलो जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताई जाए। क्या कह रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, सॉल्यूशन देखो बाबू आराम से। ये लो सॉल्यूशन यहां से है ये। अच्छा लास्ट का ये लो। मुझे ऐसा लग रहा है आज सारे बच्चे ना होमवर्क करके बैठे हैं। बस बाबू अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट रह गया है, वो करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट मैं थ्योरी मेरे को लिखवानी है, तो मैं अभी से लिखवाना स्टार्ट कर दूं? थोड़ी अभी लिखवा देता हूँ, थोड़ी शाम को लिखवा दूंगा, फिर मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो क्या बोलते हो? बेटा कैमरा बंद कर रखे ना, मैं ये देखो, मैं भी कैमरा बंद कर देता हूँ। ये लो हो गया कैमरा बंद। अरे कोई बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्कैटर डायग्राम आर ऑल्सो नोन एज एक्स माइनस वाई ग्राफ, और स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ और कोरिलेशन चार्ट इज अ ग्राफ प्लॉट फ्रॉम टू वेरिएबल। बिल्कुल सही बताए हो, पर एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से ले आए हो इतनी? हमारे को भी टेंशन होने लगती है ना एक्स्ट्रा नॉलेज से। बोलो जी आगे बढ़े। बेटा पक्का तुम्हारा एग्जाम निकलेगा पक्का, क्योंकि तुम तीन तीन लोगों से पढ़ रहे हो, पक्का निकलेगा। 3 की शक्ति, 3 इडियट्स, नागा बाबा प्लस में राज सर, और एक आपके जो भैया हैं वो पढ़ा रहे हैं। पक्का निकलेगा बेटा पक्का। चलें जी, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखवाएंगे तभी तो कंप्लीट होगी। चलो जी, हाँ जी बोलो। 18? हाँ तो निकालो ना, 18 नंबर निकालो। सेट सी, सी का सेट है। 1 मिनट में लगा दूं पहले सेट। हाँ चलो कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। सेट सी का 18 अभी बताते हैं बाबू, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे पहले लगा तो दूं मैं क्वेश्चन। चलो मैं पहले लगाता हूँ सेट सी का 18। ये बाबू हुआ नहीं, क्या बोला हुआ है इसमें? इसमें तो बाबू कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इसमें तो आपको डेटा दे रखा है बस। चलो मैं अभी बताता हूँ आपको। ऐसी क्या बात हो गई, लो मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं डेटा उसका उतार लूँ। क्वेश्चन नंबर 18 बताने के बाद फिर थ्योरी स्टार्ट करते हैं जी। देखो जी देखो क्या कहता है, कहता है गिवन बिलो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे छोड़ो ना कैपिटल को, कैपिटल को मानो एक्स, ठीक है सर मान लिया, और उसको मान लो प्रॉफिट को मान लो वाई। मान लिया आपको एक्स का मीन दे रखा है कितना सर 62, वाई का मीन दे रखा है कितना सर 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है किसका, एक्स का, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, और उसका दे रखा है वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन 6। कहता है कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल, और आपको आर भी गिवन है इन दोनों के बीच में। भाई पूछा क्या है आपसे, पूछा है द सम ऑफ, सम पूछा है बाबू। सम का मतलब होता है प्लस, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, मतलब कहता है आपसे बी एक्स वाई प्लस में बी वाई एक्स का सम बता दो आप। हमने कहा अभी बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन, आता हूं मैं स्क्रीन पर। देखो आओ मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया, देखो राधा ने तो बता भी दिया, बताया ना भैया ने। अच्छा चलो कोई नहीं, एक्स बार, इसको ये कैपिटल वाला है ना,
और ये प्रॉफिट वाला है। कैपिटल बार का मेरे को ये दे रखा है, मतलब एक्स का, वाई बार ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आपको बी वाई एक्स निकालना है। और अरे वाह, तो इन दोनों का सम पूछा है ना बाबू। फिर भी मैं चलो आधा अधूरा सॉल्व कर ही देता हूँ ना, ताकि दिक्कत ना रहे। अब आपको क्या निकालना है इसमें, बी वाई एक्स निकालना है। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताओ ज़रा। सर मैं बताऊंगा। बी वाई एक्स का फॉर्मूला, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, सॉरी पहले तो आता है आर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एक का निकाल के दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। 0.92 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कहाँ गया, ये रहा। 6 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक का निकाल दिया मैंने 9.02, 6, ओहो 5, तो ये आ गया 1.104। ठीक है जी, ये आ गया। ऐसे ही बाबू आप निकाल लो बी एक्स वाई। आर तो आपको दे ही रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर कितना दे रखा है 0.92, गुणा में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 5, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 6, करते हैं तो 0.92 गुना में 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है बाबू 0.7। यही आ रहा है क्या, गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में, यही आ रहा है ना। ठीक है जी। अब बाबू आपसे इन दोनों का टोटल कर दो बस। एक का आपने निकाल लिया 1.40 प्लस में 0.7666, 1.104 प्लस में 1.7666, तो ये आ रहा है अप्रॉक्सली 1.8706। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। लो जी लो, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, देख लेना एक बार चेक करके बढ़िया से। अब मुझे थ्योरी स्टार्ट करनी है, कर सकते हैं थ्योरी। मैं हालांकि थ्योरी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है, पर जो काम की चीज़ होती है ना वही बता देता हूँ। चलें जी, उतारना है तो उतार लो। किसी को थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले हैं, चलो जी करें। चलो, बाकी बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना रितु जवाब दे रहे हैं आज, ना प्रथम जवाब दे रहे हैं। थ्योरी बस स्टार्ट में है ना, हाँ हाँ बस स्टार्टिंग में ही है थ्योरी, और भी क्वेश्चन बहुत है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो फंसते हैं ना वो थ्योरी में ही फंसते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो उनको आसान होता है, 4 क्वेश्चन बनाए प्रैक्टिकल समझ आ गया, पर उन्हीं से रिलेटेड बाबू थ्योरी होती है। तो पहली थ्योरी आती है। अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थ्योरी में एक चीज़ समझ लेना, जिस पॉइंट को मैं कम टच कर रहा हूँ ना, इसका मतलब पढ़ो और आगे निकल जाओ। और जिस पॉइंट को मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं ये तो सोच लेना, उस पर एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले आता है कौन सी वाली थ्योरी, सबसे पहले आती है आपकी अनवेरिएट डेटा, या आप कहते हो यूनी वेरिएशन। बताओ जी, मैं पहले इनसे ही पूछता हूँ, राधा से पूछता हूँ, बताओ कौन सा डेटा होता है, तुमने पढ़ रखा है ना। बताओ क्या नाम है, राधा, जल्दी से टाइप करके बताओ। देखो मैं तो हिंदी में लिख, जहाँ सिर्फ जहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो, सिंगल कैरेक्टर, जिसको आपने बोला वेरिएबल हो सर, जैसे कि मैंने बोला एक्स 1 2 5 6, तो ये एक है जहाँ पर सिंगल कैरेक्टर है, उसको यूनी वेरिएट डेटा बोलते हैं। ठीक है जी, बस इसमें ज़्यादा, जिसमें सिंगल की जानकारी हो, जिसको बताया सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टिक। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद बताओ बाइवेरिएट डेटा, बाय वेरिएट डेटा, बताओ जी बाई वेरिएट डेटा।
जिसमें टू वेरिएबल एट्रीब्यूट जिसमें टू, अरे बिल्कुल सही, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और भी कुछ है क्या? वीडियो हैंग हो रही है, रुको, नहीं हो रही। जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, सेम कैरेक्टर, सेम पॉइंट, हाँ पॉइंट सेम पॉइंट है जी, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सर इसका क्या मतलब है? अरे छोड़ो ना, थ्योरी में क्या रखा है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखो जी, आपके पास पहली बात तो उसकी क्या है, जिसमें दो वेरिएबल हो, मतलब जहां दो वेरिएबल हो, जैसे कि 1 2 3 4, 3 4 2 1, जिसमें दो वेरिएबल हो। और ये सर सेम टाइम का क्या मतलब है? सेम टाइम का मतलब है जब आप सेम टाइम पर किसी दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, 12वीं के बच्चे का कंपैरिजन 12वीं के बच्चे से करता हूं, तो क्या है? सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं सेम, जिसमें वाइब्रेट हो, मतलब टू वेरिएबल हो। लेकिन 12वीं के बच्चे का कंपैरिजन या कंपेयर सीए इंटर के बच्चे से करूं तो क्या ये सही चीज है? सेम पॉइंट ऑफ टाइम है या नहीं? बोलो, क्या सेम पॉइंट ऑफ टाइम है? जवाब नहीं आ रहा है। हाँ बोलो राधा, क्या कह रहे हो? सबके वीडियो हैंग, अच्छा सबकी रुक गई या मेरी भी रुक गई है? हाँ जी, चलो प्रथम आप ही बता दो। अगर मैं, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम की बातें होती हैं, सेम, जैसे 12वीं का कंपैरिजन 12वीं से करो भाई, अकाउंट्स के करो, इकोनॉमिक्स से करो, किसी से भी करो। लेकिन अगर 12वीं के बच्चे का कंपैरिजन आप सीए इंटर के बच्चे से करोगे, तो इट इज अ नॉट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अरे बस ये दो शब्द याद रखो, दो वेरिएबल होते हैं और सेम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यहाँ पर एमसीक्यूज है बस। और यहाँ पर इस पर सिंगल कैरेक्टर पे एमसीक्यूज है, बात खत्म। ठीक है ना, हमें कोई जिंदगी थोड़ा ना बितानी है इसके अंदर। चलो जी आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, स्टेप नंबर, थ्योरी नंबर 3 कहता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है, बताना जरा, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन, हाँ इसमें इसमें दो डेटा होते हैं ना, इसमें दो डेटा होते हैं पहली चीज, और दो डेटा के बीच में क्या होता है? कोरिलेशन। नाम में ही पता चल रहा है, रिलेशन होता है जी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, चलो दूसरे पेज पे इसी पे कर लेते हैं, चलो जगह है इसमें। कोरिलेशन क्या बताता है? को रिलेशन और रिग्रेशन के बीच में हम देख रहे हैं। इसको बेटा एज इट इज थ्योरी है ये, एज इट इज लिखते हुए चलना, क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज आपके सॉल्व होंगे। ये जो बताता है, ये वैल्यू बताता है। क्या बताता है? वैल्यू, जबकि ये वैल्यू नहीं बताता। ठीक है जी, ये बेटा जी साइन भी बताता है, कोरिलेशन साइन बताता है, जबकि ये साइन नहीं बताता। उस बताता क्या है? इक्वेशन बताएगा ना ये तो। और ये जो है, ये बताता है इक्वेशन, इक्वेशन बताता है, जबकि ये इक्वेशन, सॉरी, नहीं बताता। देखो ये लिखा कैसे है, इक्वेशन, वैल्यू बताता है, ये नहीं बताता, साइन बताता है, ये नहीं बताता, ये इक्वेशन बताता है, जबकि ये इक्वेशन नहीं बताता। बस, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अरे भाई बताते हैं, अभी वहां भी आ रहे हैं, पिक्चर का सस्पेंस खराब कर देते हो। अभी इतनी इंग्लिश तो मेरे को आती भी नहीं है जितनी तुम बोल देते हो। अरे मजाक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कोएफिशिएंट क्या होता है?
एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये क्या होता है बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? इसको हम आर से डिनोट करते हैं पहली चीज, और ये -1 और +1 के बीच में आता है। ठीक है जी, +1 और -1 के बीच में आता है। अब मैं इसके बारे में, हाँ, अरे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप? पियर्सन कंडक्ट प्रोडक्ट मूवमेंट, और मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है, ये मोमेंट, जो भी मूवमेंट है मोमेंट है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? ए पॉइंट याद रखना है, आर अगर 0 होगा, आर अगर 0 होगा तो क्या होगा? अगर आर अगर 0 होगा, आर अगर 0 होगा और 1 के बीच होगा, तो उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे? उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। बेटा ये थ्योरी लिखवा रहा हूँ, अभी एमसीक्यूज आएंगे इसी से रिलेटेड। बोल देगा आर 0 है, आर 1 के बीच में, बताओ कौन सा रिलेशन है? तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है जी सर, ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, फोर्थ का ही पॉइंट नंबर बी, आर अगर -1 और 0 के बीच होता है, क्या सर ये याद करना है? हाँ याद करना है बाबू। आर अगर -1 और 0 के बीच होता है तो उसे नेगेटिव कहते हैं। वैसे भी 0 और 1 तो प्लस में ही आता ना, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, हालांकि मैं क्लास अभी छोड़ रहा हूँ बस 1-2 पॉइंट और लिखवाने के बाद, क्योंकि मेरी अभी क्लास है। सी पॉइंट में क्या कहता है? आर अगर, बाबू इसको अपनी भाषा में ही लिखो, आर अगर 0 है तो उसे बताओ, मैं नहीं बताने वाला। आर अगर आपका 0 तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलना जरा? आर अगर 0 है, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, बताओ जल्दी से। आर अगर 0 होता तो उसको बोलते हैं नो रिलेशन। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, नो रिलेशन का अरे बाबू आ रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं डिसएसोसिएट, डिसएसोसिएटेड। इसका तीसरा नाम भी है क्या कोई? मैंने कहा हाँ, जो आप बोल रहे थे अनकोरिलेटेड। पेन भी धोखा दे गया नालायक। और चौथा इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। अरे ये इंडिपेंडेंट पूरा कर दे भाई। यानी कि आर अगर 0 हुआ तो क्या होगा? उसको बोलते हैं नो रिलेशन। लेकिन डिसएसोसिएट भी बोलते हैं, अनकोरिलेटेड भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, सबका मतलब एक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो किसी बच्चे को तो प्लीज बताया जाए, बताया जाए जी, कोई दिक्कत परेशानी हो। बस थ्योरी तो बाबू थोड़ा सा देख लेना। हैंग होने लग गई सर वीडियो, लो मैं रुक गया वीडियो के हैंग होते ही। हैंग होने लग गई ना वीडियो, अभी ठीक हो जाएगी 1 मिनट में। बस हो गई ठीक, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। हो गई ना ठीक, मैंने बोला था ना अभी ठीक हो जाएगी। तो मैंने आपकी थ्योरी कहाँ से स्टार्ट कराई थी? थ्योरी ऑफ एमसीक्यूज यहाँ से। यूनिवेरिएंट डेटा जहाँ सिर्फ एक हो, बाय वेरिएंट जहाँ पर दो हो, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, कोरिलेशन क्या होता है इसमें? कोरिलेशन आर से नोट करते हैं, और क्या क्या होता है इसमें? वैल्यू बताता है, साइन बताता है। ठीक है जी, चलो अभी मेरी क्लास है बाबू, फिर मैं मिलता हूँ आपसे 8:30 बजे। अच्छा, अब क्लास जो होगी 8:30 बजे होगी, मैं एक बार वीडियो रोक दूँ जरा ना। चलो ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।